ऐसे ऐसे तो 10 कांग्रेसी को मैं ऐसे नाश्ते में खाता हूँ। आप जैसे लोग इस हार के दोषी हो। जिन्होंने उनका अहंकार इतना बढ़ा दिया कि मोदी के आगे किसी को कुछ नहीं दिखा रहे थे तुम लोग। 42 भी पार नहीं कर पाई बीजेपी। कहते थे राहुल पप्पू है, आज दुनिया ने दिखा दिया असली पप्पू कौन है। पलटी कैसे मारी, पलटी कैसे मारी? ये तो नीतीश चाचा से पूछिए भाई। नहीं नीतीश चाचा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं क्यों पलटी मारी? तो मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ 70 के 70 चैनल, एग्जिट पोल वाले सारे चैनल, प्रिंट मीडिया उनका, और तुम कह रहे हो कि हम अकेले। अरे भैया अकेले तो हम थे। मोदी का नारा था पहले जय श्री राम, अब मोदी जी का क्या नारा? जय जगन्नाथ। डब्बा गुल हो गया, जितना घमंड था जमीन पे ला दिया, भगवान राम नहीं ला दिया। देखिए 2024 का चुनाव शुरू हुआ, इस वक्त मैं चांदनी चौक में हूँ और यहाँ चारों तरफ राहुल के नारे लगा रहे हैं। राहुल के नारे तो लगा रहे हैं। क्यों भैया क्यों? 42 भी पार नहीं कर पाई बीजेपी। अच्छा एक सेकंड प्रधानमंत्री राहुल चाहिए हमें। आएगा तो मोदी ही, आएगा तो मोदी ही। ये देखिए एक सेकंड, ये दिल्ली के चांदनी चौक का माहौल है। राहुल गांधी के नाम पर चारों तरफ आप देखेंगे तो एक जश्न का माहौल आपको देखने को मिलेगा और राहुल गांधी के नारे लगाते हुए ये लोग अचानक से नाचने गाने लग गए। अरे भैया ऐसा क्या है राहुल में? ऐसा क्या है? हुआ क्या अचानक से? नाच गा क्यों रहे हैं आप? क्या राहुल गांधी के नाम पर नाचना? किसके नाम पे नुकाना है? किसके नाम पे नुकाना है? कौन? राहुल के नाम पे। और मोदी के नाम का क्या? मोदी के नाम का क्या? अच्छा मोदी तो दिख ही नहीं रहे इस बार के चुनाव में। कह रहे थे 400 पार 242 पार। सीधा संसद पे, सीधा संसद पे दिखेगा, सीधा संसद पे दिखेगा। मोदी जी आ रहे हैं। इधर आइए शर्मा जी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। शर्मा जी एक बात बताइए, चुनावी आकलन तो चुनाव एक सेकंड मेरा है। हाँ पलटी कैसे मारी, पलटी कैसे मारी? ये तो नीतीश चाचा से पूछिए भाई। नहीं नीतीश चाचा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तो मैं क्यों पलटी मारूंगा? अरे मैं क्यों पलटी? अच्छा शर्मा जी एक बात बताइए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपने पलटी कैसे मारी? देखिए मैं ना पक्ष का ना विपक्ष का। अगर राहुल गांधी ने, जब आपकी और मेरी बहस हुई थी तो उस समय पे राहुल गांधी ने शक्ति के ऊपर टिप्पणी की थी, हमारी बहस उस चीज को लेके हुई थी। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि 400 पार, या फिर मैंने कभी ये नहीं कहा था कि इंडी गठबंधन की सरकार। आपने एक बात कही थी, ऐसे ऐसे तो 10 कांग्रेसी को मैं ऐसे नाश्ते में खाता हूँ। तो मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ। और एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी की इस हार को लेके क्या कहेंगे? जीत तो गए लेकिन फिर भी हार है। बता देता हूँ इसका हार का। आप सारे के सारे ना आप जैसे लोग इस हार के दोषी हो। जिन्होंने उनका अहंकार इतना बढ़ा दिया कि मोदी के आगे किसी को कुछ नहीं दिखा रहे थे तुम लोग। तुम्हारे जैसे मीडिया चैनल वाले रोज आके नारे लगाते थे मोदी मोदी मोदी, और जनता खड़ी होकर राहुल राहुल करती थी, जनता खड़ी होकर राहुल राहुल करती थी, और तुम कहते थे राहुल पप्पू है। आज दुनिया ने दिखा दिया असली पप्पू कौन है। भाई साहब एक और चीज शर्मा, एक सेकंड शर्मा जी जो पक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चलो तुम तो इतने सारे मिलके 242 और हम अकेले 244। अच्छा सुनो, एक मिनट अकेले का जवाब देता हूँ। पहले तो एनडीए गठबंधन जो है वो पूरी 45 सीटों का, 45 पार्टियों का मिलकर बना हुआ है। 45 पार्टियां प्लस उसके बाद ईडी, आईटी, सीबीआई, और उसके बाद आपका सब पार्टी। सुनो पार्टी कैसे नहीं है? 70 के 70 चैनल, एग्जिट पोल वाले सारे चैनल, प्रिंट मीडिया उनका, और तुम कह रहे हो कि हम अकेले। अरे भैया अकेले तो हम थे, या सोशल मीडिया में लगे हुए थे, अकेले हम थे। हमने दिखाया कि हम क्या है। राहुल तो सरकार बन रही है क्या? कुछ तोड़ फोड़ की बात चल रही? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्या लगता है कौन आ रहा है उधर से? हमने तो पहले बोला था राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। मैं ये कह रहा हूँ क्या लगता है आ कौन रहा है उधर से इस साइड? अरे सब आ जाएंगे, अभी आप देखो 2 दिन की और तमाशा है। एक दिन में तो तुम्हारे सब आ जाएंगे। शपथ ले रहे हैं, बात खत्म। मोदी जी शपथ। अरे ये कह रहे हैं सरकार इनके कहने से हो जाएगा क्या यार? हमारे कहने से ही होगा। आपके एक सेकंड अरे एक सेकंड सवाल सुनिए। आप एक बात बताइए, आप लोग तो ये भी कह रहे थे कि 400 पार क्या 300 भी पार नहीं? भाई खटाखट हो गया ना, 8,000 रुपया। यूपी में क्या हुआ? 8,000 रुपया। अयोध्या हार गया, बताओ। अयोध्या का ही
राम युग से वो अपने राजा के साथ अयोध्या का इतिहास है कि राम जी के साथ इनका इतिहास ये है कि अपने राजा के साथ विश्वासघात करते हैं। बताओ, अब ये इन लोगों की हालत है तो मोदी जी क्यों नहीं आ रहे भाई? अपने ही लोगों को, अपने भाई बंधुओं को तुम अपने ही भाई बंधुओं को तुम गद्दार ठहरा रहे हो सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी की है पार्टी कब की? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। उससे अयोध्या तो उससे हजारों हजार साल पुरानी है। 2014 से पहले बहुत कुछ इन्होंने कर लिया है। 2014 से पहले इन्होंने बहुत 70 साल सरकार थी ना, बहुत कुछ इन्होंने कर लिया। आगे आइए। क्या कह रहे हैं? 3 महीने के बाद जब मोदी सरकार बनने के बाद गिरेगी तो सबके पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे। लिख के ले लीजिए आप, जितने विधायक है सबके पासपोर्ट जब्त, किसी को भागा नहीं दिया जाएगा। हाँ, हम भी पूछेंगे कि ईडी अब हमारी है, पहले मोदी की थी, अब ईडी हमारी है। ये तो धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं तो हम जब हमारी सरकार बनेगी हम भी बोलेंगे ईडी हमारी है। बिल्कुल। सिखाया किसने? मोदी ने। तो आप लोग तो लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं भाई साहब। हमने तो शुरू से कहा था आप भस्मासुर पैदा कर रहे हो। ये भस्मासुर ऐसा भस्मासुर है जो आप ही के सिर पे रख के आपको भस्म करेगा। सीधी सी बात। अब तो साथ दे दीजिए महाराज। अब एक सेकंड, अरे सवाल कर दिया भाई साहब। आप लोग तो लोकतंत्र का साथ दीजिए। आप लोग तो ऐसे तो लोकतंत्र का देंगे साथ। हमने कब कहा कि हम लोकतंत्र तो ईडी सीबीआई के तो फिर दुरुपयोग आप भी कह रहे हैं हम करेंगे। भाई साहब दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। जो पीएम केयर फंड में हजारों लाखों करोड़ इकट्ठा हुआ है, सबसे पहला सदुपयोग उस काम के लिए होगा। वो पीएम केयर फंड है कहाँ खर्च हुआ, कहाँ से आया पैसा, कहाँ चला गया, सबसे पहला उस पे लगेगी। 6,646 करोड़ रुपए का बीजेपी चंदा इकट्ठा करके बैठी पिछले 10 सालों में, वो कहाँ से आया? इलेक्ट्रल बॉन्ड जो बेच के तुमने इकट्ठे करे पैसे, वो कहाँ से आए? कई बीजेपी का सदुपयोग अब यहाँ पे होगा साहब। दुरुपयोग तो दुनिया ने अब सदुपयोग देखेगी। कई भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये लोग, इनकी सरकार बनी रही है, कह रहे ये कर देंगे वो कर देंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कहते रहे, वो भी तो हसीन सपने ले रहे थे। यही सवाल पे पलट के गया था, वो भी तो 400 पार के हसीन सपने ले रहे थे। आज 240 पे टिक गए और गारंटी दे रहा हूँ, लिखित में दे सकता हूँ, अभी कम से कम 15 से 20 एमपी तो अभी 240 में से भगदड़ मचेगी, भागेंगे। और अभी कम से कम 15 से 20 सीटों पर रिकाउंटिंग होनी बाकी है, जिन पे इन्होंने रात को 1:30 2 बजे इन्होंने जीत के सर्टिफिकेट जारी करे। 12 बजे के बाद हेरा फेरी करके डीएम ने अभी उसके ऊपर धमकियां दे के वो अपने फेवर में सीटें लिया। उनका फैसला आना भी बाकी है। और इनकी अब डब्बा गुल हो गया। जितना घमंड था जमीन पे ला दिया, भगवान राम नहीं ला दिया। एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश, एक सेकंड चाचा जी, अरे चाचा जी एक सेकंड। उत्तर प्रदेश की बात चलती है। उत्तर प्रदेश में हार का कारण योगी आदित्यनाथ लगते हैं आप? उत्तर प्रदेश में हार का कारण नहीं, सुनिए, हारे वो जिस वजह से भी, मैं उत्तर प्रदेश में जीत का कारण उत्तर प्रदेश के युवाओं को मानता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे चैनल में, मैं अगर आप राजनीतिक विश्लेषक है तो मैं उस हिसाब से एक मिनट बता देता हूँ ना पूरी बात। यहाँ पे मैंने बहुत सारे चैनल्स पे इस बात को उठाया था कि योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में भाषण दिया था, तुम्हें कावड़ चाहिए कर्फ्यू, तो युवाओं ने आवाज उठाई हमें कावड़ चाहिए, कर्फ्यू चाहिए। तब मैंने युवाओं को बोला था कि अगर तुम युवा हो, तुम्हारी नौकरी चाहिए, तुम्हें रोजगार चाहिए, ये क्यों नहीं तुमने पूछा? मेरी आवाज कहाँ तक पहुंची? लोगों तक पहुंची। हर एक बेरोजगार के घर में कम से कम 3 वोट एक्स्ट्रा थे, वो 4 वोट बदल के कम से कम 2-2.5 करोड़ वोट इधर से उधर हुआ, जिस वजह से उन्हें हार का सामने देखना पड़ा। 2017 से 2024 तक पिछले 7 सालों के अंदर वहां पे 11 पेपर लीक हुए यूपी में, जिसका असर पड़ा। युवाओं ने पेपर भरे, एग्जाम देने गए, एग्जाम देके वापिस आए, मरते खपते गए, किसी तरह से ट्रेनों में लदफद के गए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भाई साहब ये लोग हारे तो अपने कारण, अमित शाह के कारण उत्तर प्रदेश में, और ठीकरा जाके योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ रहे हैं। वो आपस में लड़ते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर उन्हें लड़ने के लिए कुछ चाहिए, हॉकी बैट बेसबॉल वगैरह के कुछ डंडे वंडे चाहिए, लाठी, वो हमें भिजवा देंगे। आप लड़ो, खूब लड़ो, तसल्ली से लड़ो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। हमारे यूपी के युवाओं ने दिखा दिया। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि भैया अगर सरकार बन भी गई इंडी गठबंधन की तो टिकना मुश्किल है। फिर सही बात है ये, कह रहे सही बात है। कहाँ से टिकेगी? किससे नहीं टिक जाएगी? इंडिया अलायंस की टिकेगी। इंडिया कौन से गठबंधन? इंडिया टिक जाएगी। देखो, हर आदमी दुखी है, हर व्यक्ति दुखी था, और हर दुखी व्यक्ति ने बीजेपी के खिलाफ जाके वोट दिया है। सरकार बनने के बाद भी यही हालत पैदा होने हैं। मोदी जी का नारा था पहले जय श्री राम, अब मोदी जी का क्या नारा? जय जगन्नाथ। उसी को ही भूल गए। एक दिन में भगवान बदल दिया। अपने आराध्य का नाम आदमी कुछ भी ले। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं, एक दिन में उन्होंने तो अपने भगवान बदल दिया, तो जनता ने अपना ही अब जगन्नाथ नहीं, एक सेकंड कहते थे 2-2 सीटें जीता है। हाँ, 2-2 सीटें, 2 बायनाट। और जाके पहले रुझान देखो, 100 भी नहीं कर पार कर पाई कांग्रेस। अब सुनिए, मैं एक बार बता दूं,
एक बात बताइए, भाई साहब, आप लोग कल तक जिसे पप्पू कहते थे, आज वहाँ पे वो 2-2 सीटें जीत गए, वायनाड भी जीत गए और अपनी माता जी का तो सीट जीत ही गए जो आप लोग कह रहे थे हारा। सुनिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं शर्मा जी। मैं आपको बोलता हूँ, इन्होंने कहा देश के युवाओं को रोजगार चाहिए, तो यही कर्नाटक था जिसके अंदर लड़कियों से पूछा गया आपको एजुकेशन चाहिए या हिजाब। देखिए, हिजाब के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, पहले सवाल का जवाब। तो देखिए, उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? उस टाइम गवर्नमेंट किसकी थी? आप खुद देखिए, गवर्नमेंट किसकी? भारतीय जनता पार्टी की थी, है ना। लेकिन हमने तो कुछ कहा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट, इनको स्टूडेंटों को क्या चाहिए था? हिजाब चाहिए था ना। इन्होंने प्रोटेस्ट भी करा। ये पॉलिटिकल, आप इसको पॉलिटिकल मत लेके जाइए। मैंने बताया नेता का। अब सुनिए, बताइए, इस बार ईवीएम का रोना नहीं हुआ, क्या बात है? देखिए जी, इस बार जनता सतर्क थी, बहुत बढ़िया थी। इसलिए रही बात ईवीएम की, ईवीएम में खोट तो अभी भी पाया गया। राजनांदगांव सीट है छत्तीसगढ़ में, जिसपे भूपेश बघेल खड़े हुए थे, उनकी जितनी भी ईवीएम सबमिट हुई है, उनपे सीरियल नंबर अलग थे जो सबमिट होने के टाइम में, फॉर्म 17 के सीरियल नंबर अलग, और दूसरे वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रूम से निकली है वो अलग थे। अभी भी ये पूरी तरह पाक साफ नहीं हुई है चीजें, पाक साफ नहीं हुई है अभी भी। उत्तर प्रदेश की तो बात हो गई, उत्तर प्रदेश में कि चलिए आप लोगों ने बड़ा बेहतर परफॉर्म करा, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो स्वीप ऑफ झेलना पड़ गया। कोई बात नहीं, उन्हें भी अकल आ जाएगी, उन्हें भी अकल आ जाएगी। बस जैसे एक बात बताइए, एक सेकंड, एक बात बताइए, जनादेश है, जनादेश अगर यहाँ का सही है तो वहाँ का भी सही हो सकता है। वही तो कह रहा हूँ, उन्हें भी अकल आ जाएगी। देश के लिए जरूरी क्या है? देश के लिए जरूरी भाजपा है या देश के लिए जरूरी कांग्रेस है, अलायंस है? कौन जरूरी? अच्छा, आ जाएगी। अच्छा, एक और बात बताइए, बहुत सारों का उतर गया। दिल्ली की हॉट सीट की बात करते हैं, एक सेकंड। दुख है इस बात का। दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी को गई हैं, हमें दुख है, हम 7 सीटें हार गए, हमें दुख है। एक सेकंड, 7 सीट में से एक सबसे हॉट सीट थी कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी की। भाई साहब, कन्हैया कुमार तो हार गए और सबसे ज्यादा आस लगी बैठी थी, क्या कहें? तो क्या हुआ? सेम वही बात कहेंगे जो हम कहते हैं रायबरेली पे, जो हम कहते हैं अमेठी पे, अमेठी के सबको जो हम कहते हैं अमेठी पे, अमेठी पे सबसे ज्यादा आस थी, अमेठी में सबसे ज्यादा आस थी कि स्मृति ईरानी जीतेगी, किशोरी लाल हारेंगे। अमेठी में सबसे ज्यादा आस थी, पूरे देश की नजरें लगी हुई थी अमेठी की सीट पे कि स्मृति ईरानी जीतेगी और किशोरी लाल हारेंगे। इंडिया गठबंधन तो भी कह रही थी कि हमारा 300 पार हो जाएगा, वो तो 334 फंस गया। आज ये हमारे अंकल जी है ना, आज तक ये ईवीएम को कोसते रहा और आज नहीं, आज इसका ईवीएम सत्यापित हो गया। आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है सरकार 100% बन रही है? क्योंकि कल परसों में मुझे फिर आना है, हाँ, और फिर मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि अब तो सरकार बनी या नहीं बनी। मैं अब आखिरी बात ये कह के जा रहा हूँ, बेशक आज अगर हो सकता है कल या परसों मोदी जी शपथ भी ले ले, तो भी 6 महीने के अंदर अंदर सरकार गिरेगी ही गिरेगी। ये 2024 में अगर मोदी जी किसी तरह से सरकार बना भी लेते हैं तो 2025 में नहीं होंगे। एक बात बताइए, कल आपके हिसाब से क्या नीतीश कुमार को इधर आना चाहिए? आना चाहिए भाई, तो कल तक तो आप ही लोग सवाल उठा रहे थे नीतीश कुमार के लॉयल होने पर, लॉयलिटी पर। तो गए कहाँ से थे वो? हमारे पास से ही तो गए थे, हमारे पास वापस आ रहे तो लॉयल्टी तो वापस आ गई ना। अच्छा, हमारे पास से गए थे, तेजस्वी यादव को छोड़ के। फिर तो वाली बात हो, एक सेकंड, तो फिर तो वही वाली बात। अरे भाई साहब, सवाल तो सुन, एक सेकंड, फिर तो वही वाली बात हो गई, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। नीतीश कुमार को फिर स्वागत कर रहे हैं आप। भाई हमारे यहीं से गए थे, बोला ना कि हमारे यहीं से गए थे और हमारे पास ही वापस आ रहे तो मीठा तो रहेगा ही बात, सीधी बात है। चलिए, अंतकाल आप सभी के पास माइक घुमाऊंगा और 2024 में सरकार किसकी बन? रुकिए, किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? अरे फिर से भाजपा 2024 किसकी सरकार? राहुल किसकी सरकार? जल्दी किसकी सरकार? चौथी बार भी मोदी सरकार। किसकी सरकार? फिर किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? फटाखट राहुल। किसकी सरकार? नितिन गडकरी की आएगी। नितिन गडकरी एकदम। किसकी सरकार? कांग्रेस। किसकी सरकार? मोदी। किसकी सरकार? चलिए, तो अंतकाल आपने देख लिया कि जनता का क्या रुख है 2024 चुनाव को लेकर के। इस बार का जनादेश कुछ इस प्रकार से आया कि हर कोई खुश है, कोई ईवीएम पे नहीं रो रहा है। किसी की सरकार बनी तो वहां पे, अब देखिए, मैं कल के दिन जब ग्राउंड पे था, भारतीय जनता पार्टी के भी दफ्तर में लड्डू बट रहे थे, कांग्रेस के दफ्तर में भी लड्डू बट रहे थे, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी लड्डू बट रहे थे। थोड़ी सी मायूसी जरा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिखी क्योंकि मुखिया जी जेल में है। बाकी देखिए आपके हिस्से की राय क्या है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है, अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।